हेलो बच्चों, आज बेटा केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हमको दी गई है तो उस रिएक्शन की हम लोग ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, या हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था बेटा और देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे लेकर के चलते हैं और लास्ट में जब टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम आपको ढेर सारा क्वेश्चंस करा देंगे, कई टाइप्स के क्वेश्चन करा देंगे जिस टाइप के क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था कि ऑर्डर जो किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर 3-4 तरह की होती है। जीरो हो सकती है, फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। अब ये जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन रिएक्शंस की इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन निकालते हैं और देखते हैं इसकी इक्वेशन में हाफ लाइफ किस तरीके से फैक्टर कर रही है, इसमें कंसंट्रेशन कैसे बदल रहा है, इसमें टाइम कैसे बदल रहा है, इसका रेट कैसे बदल रहा है। यानी हम चल रहे हैं बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन के ऑर्डर की इक्वेशन निकालने चल रहे हैं बेटा। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 पर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। देखो हमारे सिलेबस में बेटा केवल जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। सेकंड और थर्ड से बेटा हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा सा टच करते हुए चलेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन को रिलेट करके दे देता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। बेटा एक रिएक्शन एज्यूम करते हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो हम लोग लिख लेते हैं लेट अ रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। एक रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इक्वेशन लेते बेटा A इज इक्वल्स टू P, प्रोडक्ट। यहां पे हमने प्रोडक्ट ले लिया बेटा। अब देखो हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 0, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस समय कितना होता है बेटा, 0 होता है। और आपको पता है कि ये कंडीशन एट इनिशियल की होती है, यानी इनिशियल पॉइंट पर ये कंडीशन होती है। इनिशियल का मतलब हुआ बेटा अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। यही वजह है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बेटा, 0 है। अब मान लेते हैं कि जब T टाइम बीत गया तो प्रोडक्ट कितना बना, x मोल, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा बेटा, A माइनस x। ये होगा आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। आजा बेटा आगे चलते हैं जरा इस। अच्छा, एनसीईआरटी वालों ने क्या किया बेटा, यहां उन्होंने कहा कि ये A0 है कंसंट्रेशन और यहां इन्होंने कहा कि AT है, यानी आफ्टर टाइम T कंसंट्रेशन। जरा इस रिएक्शन की रेट लिखना चाहूंगा बेटा मैं, R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। अगर ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है बेटा तो यहाँ कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लेक्चर में आगे जाएंगे, पीछे प्लेलिस्ट बनी हुई है बेटा केमिकल काइनेटिक्स की, वहां जाकर के देख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है। लेक्चर नंबर 4 को आप जज करेंगे। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएं बेटा, तो R इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर कितनी हो गई, 0। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है।
हमने आपसे कहा था कि हम अपनी काइनेटिक्स में हमेशा और हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लेकर के चलेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k। कंसंट्रेशन हमेशा रिएक्टेंट का बचा हुआ लिखा जाएगा बेटा, रेस्ट कंसंट्रेशन, और वो कितना है, a माइनस एक्स पावर कितनी हो गई, 0। अब आप तो मैथ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है बेटा कि x dx अपॉन dt, और किसी की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाती है, तो यानी यहाँ पे कितना निकल के आया बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू कितना आ गया, k। इसका मतलब हमारा जो रेट है वो हमेशा क्या है बेटा, कांस्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाए या घट जाए, टाइम बढ़ जाए या घट जाए, रेट पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, यहां से अगर मैं कुछ ग्राफ बनाना चाहूं तो जरा ध्यान से देखो, मैंने ग्राफ बनाया बेटा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। देख बेटा, dx अपॉन dt, शायद यही dx क्या हुआ करता था, चेंज इन कंसंट्रेशन, और dt क्या होता था बेटा, चेंज इन टाइम होता था। यानी कंसंट्रेशन के बढ़ने घटने से, टाइम के बढ़ने घटने से रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब ग्राफ कैसे जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ जाए या कंसंट्रेशन कितना भी घट जाए, रेट पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ग्राफ और बनाते हैं। कोई बच्चा कहा कि सर ऐसा करते हैं, हम रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बना लेते हैं। बना लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। रेट वर्सेस टाइम, क्या दिक्कत है, टाइम बढ़े टाइम घटे, क्या इसके की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ेगा, यानी रेट कांस्टेंट रहेगी। यानी फिर से ग्राफ हमारा क्या हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? अब जरा इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं बेटा, देखना जरा। यहां से क्या आया, यहां से आ गया dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k। हम बेटा dt को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू k इंटू dt। हम इसे इंटीग्रेट करना चाहेंगे बेटा, नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बेटा। तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल्स टू, k कांस्टेंट है बेटा, आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ कहती है कि कभी भी कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन होता है और ना ही इंटीग्रेशन होता है। तो k कांस्टेंट है तो डिफरेंस इंटीग्रेशन के बाहर आ गया बेटा, तो ये आ गया इंटीग्रल ऑफ dt। अब dx का इंटीग्रेशन होता है बेटा x, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका t। अच्छा, मैथ वाले कभी कभी कहते हैं सर जी ये बताइए कि आपने लिमिट तो लगाई ही नहीं है, तो आपने dx को डायरेक्ट x कैसे लिख दिया? देख बेटा, बहुत आसान है, इतना तामझाम नहीं करना, अपने को नीट निकालना है। देख, यहां से अगर हम कंसंट्रेशन x बनाएं तो 0 से क्या हो रही है, x हो रही है, तो 0 से x, लोअर लिमिट क्या हो गई अपनी 0, अपर लिमिट क्या हो गई अपनी x माइनस 0, वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी। क्लियर? अच्छा, इनिशियल टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, t इज इक्वल्स टू 0, और फाइनल टाइम हमने क्या रखा है, t, तो यानी टाइम भी 0 से क्या है, t है। तो लिमिट रखो या ना रखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को तो इक्वेशन सॉल्व करनी बेटा, कौन सी हमें मैथ सॉल्व करनी है। केमिस्ट्री पढ़ रहे बेटा, मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं, मैथ वाले बहुत तामझाम करते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो कितना आया, x इज इक्वल्स टू k इंटू टी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? यहां से अगर हम k निकालना चाहें तो k की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, x अपॉन टी। क्या मेरी बात समझ में आती बेटा? अच्छा, कोई बच्चा आपसे ये कहे कि सर एक काम करिए, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना दीजिए। लो बेटा, बना देते, क्या समस्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब मैं तुमको थ्योरी से ग्राफ बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना। अब जो बच्चा बायोलॉजी का होगा वो समझ लेगा, मैथ वाले थोड़ा कहते हैं नहीं हमको प्रूव करके दिखाइए, उनको समस्या इस बात की बेटा उनको हर एक चीज का प्रूफ चाहिए। मैं थ्योरेटिकल ग्राफ बना के दिखा देता हूं, देखो एकदम सही ग्राफ बनेगा। हमने ग्राफ किस में बनाना बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में। तो जरा ध्यान से देखो, यहां हमने कितना लिया a, और यहां इनिशियल 0 हुआ, यहां जब आफ्टर टाइम t x हुआ तो यहां कितना हुआ a माइनस एक्स। अच्छा, जरा सा इसको इस तरह से हम लिखते हैं,
A इज इक्वल्स टू P। यहां हमने ले लिया बेटा 100 मोल और यहाँ इनिशियली कितना हो गया 0 हो गया। अब ये 2 मोल बना तो ये कितना बच गया 98। अगर ये बेटा 4 मोल बना तो ये कितना बच गया 96। अगर ये 6 मोल बना तो ये कितना बन गया 94 बन गया। अब जरा ध्यान से देखो, अब आप कहोगे सर जी एक काम करते हैं, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते, डिफरेंस कितने का है बेटा 2 का। जरा 4 से 2 का डिफरेंस निकालो कितना आया 2। जरा 6 से 4 का डिफरेंस निकालो कितना आया 2। बेटा यहाँ 100 से 98 का डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2। 98 से 96 का डिफरेंस निकालो कितना आया 2। 96 से 94 का डिफरेंस निकालो कितना आया 2। जरा ध्यान से देख, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, लेकिन ये जो घटाव है बेटा ये कांस्टेंट है। घटाव कैसा है कांस्टेंट है, यानी कंसंट्रेशन घट तो रही है लेकिन जो घट रही है वो कांस्टेंट घट रही है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो कोई थाली है तुम्हारे पास, उसमें 100 लड्डू रखे हुए हैं। अगर वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है और अगर तुमने 1 मिनट में 2 लड्डू खाए हैं तो तुम पर मिनट 2 ही लड्डू खा सकते हो, ना तो 3 और ना ही 1। और अगर पर मिनट तुम 2-2 लड्डू ही खा रहे हो इसका मतलब तुम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हो। जरा ग्राफ को देख बेटा, ये घट रहा कंसंट्रेशन ना, कंसंट्रेशन घट गया यानी ग्राफ नीचे आएगा। ये देख स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिए बेटा, ये रहा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। इसकी स्लोप कैसी हो जाएगी बेटा, इसकी स्लोप माइनस का के हो जाएगी। अब इसमें मैथ वाला बच्चा बैठा होगा वो कहेगा हम नहीं मानेंगे, आप हमको प्रूव करके दिखाइए। आजा बेटा प्रूव भी कर देता हूं मैं, यहां थोड़ा कोपचे में प्रूव कर दे रहा हूं, देखो कैसे। आजा बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे x की वैल्यू बताओ, हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आई बेटा, x इज इक्वल्स टू k इंटू टी, यही इक्वेशन निकल के आई। अब जरा मैं तुमसे कहूं कि बेटा मुझे x की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे सर इनिशियल कंसंट्रेशन A था और फाइनल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स था। अगर मैं A में से A माइनस एक्स घटा दूं तो x निकल जाएगा। तो जरा देख यहां से क्या आ गया, A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K इंटू टी। बेटा मैं A माइनस एक्स निकालना चाह रहा हूं। अच्छा आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, यही काहे निकालना चाह रहे हैं आप, तो याद रखना A माइनस एक्स इसलिए निकाल रहा हूं कि यहाँ रेट में हमेशा रेस्ट कंसंट्रेशन यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन हमें लिखना होता है, इसलिए मैं A माइनस एक्स निकालना चाह रहा हूं। A माइनस एक्स अगर मैं वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा बेटा, A को उस तरफ ले जाना होगा, यानी आया A माइनस के इंटू टी। अब बेटा इसको कंपेयर कर ले यार, y इज इक्वल्स टू c माइनस एम एक्स से। तो देखो x एक्सिस पर क्या है बेटा, टाइम है, तो हमने x एक्सिस पर टाइम कर दिया। y एक्सिस पर क्या है लल्ला, a माइनस एक्स मतलब कंसंट्रेशन है, तो हमने y एक्सिस पर देखो कंसंट्रेशन कर दिया। देख जरा इसकी स्लोप कैसी है, निगेटिव है, तो हमने इसकी स्लोप निगेटिव कर दिया। तो मैंने मैथमेटिकल भी प्रूव कर दिया, थ्योरेटिकल भी बता दिया, आप जैसा चाहे ग्राफ बना सकते हैं। क्या इतनी बातें समझ में आती बेटा, एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने एक रिएक्शन एज्यूम किया बेटा जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी, और उस रिएक्शन में हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना रखा A, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना हुआ बेटा A माइनस एक्स। अब हमने इस रिएक्शन की रेट लिखी R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0। 0 इसलिए किया बेटा क्योंकि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही थी। रेट हमेशा इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन ऑफ A की A, और कंसंट्रेशन ऑफ A क्या है A माइनस एक्स, पावर को 0 किया बेटा वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि मैथ कहती है कि किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो उसका टोटल वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इक्वेशन क्या निकल के आई, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K। देखो ये देखो dx अपॉन dt यही तो हमारी रेट है। रेट देख कैसा है, कांस्टेंट है, यानी x को बढ़ा घटा ले t को बढ़ा घटा ले, क्या रेट पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन और रेट वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना चाहे तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू k, तो dx इज इक्वल्स टू k इंटू dt, dt को हम इस तरफ लेके गए और इंटीग्रेट किया दोनों तरफ,
हमारे पास वैल्यू निकल के आई बेटा x इज इक्वल टू के इंटू टी, और इसका हमने ग्राफ बनाना चाहा तो ग्राफ हमारा कैसा आया, स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप कैसी थी, माइनस का के। क्या इतनी बातें समझ में आती बच्चा? इतनी बातों को पूरा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते बच्चा। हाफ लाइफ क्या? अच्छा, हाफ लाइफ का मतलब, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब उम्र। जैसे कोई एक रिएक्शन चल रही है बेटा, उसका कंसंट्रेशन हमारे पास 10 मोल है और 5 मिनट में उसका कंसंट्रेशन 5 मोल बचा, इसका मतलब 5 मोल 5 मोल डिसोसिएट हो गया। तो वह टाइम जिस पर किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा डिसोसिएट हो जाए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वह टाइम जिस पर किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा बच जाए, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। आज जरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ फाइंड करना चाहते हैं। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बेटा हाफ लाइफ निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की इक्वेशन क्या आई, x इज इक्वल्स टू के इंटू टी, मतलब ये कंसंट्रेशन है, ये आपका टाइम है, समय है, हाफ लाइफ, लाइफ जो निकाल रहा है वही टाइम निकालना है हमें, ये आपका कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट। यहां से t निकालेंगे बेटा तो क्या निकल जाएगा, x अपॉन के। यहां से t निकाले तो कितना निकल के आया, x अपॉन के। अब बेटा टाइम को आधा करो, t हाफ। तो देखो याद रखना, हमने अभी क्या कहा कि इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी ली गई होगी टी हाफ में, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन अगर 10 मोल है तो टी हाफ करोगे तो कितनी बचेगी, 5 मोल, 5 मोल बचेगी बेटा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन याद करो, अभी हम लोग इक्वेशन में क्या रखे थे, ए रखे थे, तो ए का आधा कर देंगे, तो जहां कंसंट्रेशन है एक्स वहीं हम लोग लिखेंगे बेटा a अपॉन 2 और टोटल का अपॉन के है। इसको सॉल्व करें तो t हाफ इज इक्वल्स टू a अपॉन 2k। क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? जरा ध्यान से देखो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ फैक्टर कर रहा बच्चा, हाफ लाइफ फैक्टर कर रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन के बढ़ने घटने से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बढ़ घट सकती है। जरा इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से लिखना चाहूंगा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k इंटू ए। ऐसा कर सकते बेटा, देखो 1 अपॉन 2k इंटू ए। जरा इसे बेटा कंपेयर करो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से, y इज इक्वल टू mx प्लस सी से किया, c इंटरसेक्ट कितना हो गया बेटा, 0। ग्राफ बनाए तो जरा ध्यान से देखो, y एक्सिस पर हमने क्या लिया है, हाफ लाइफ, ये हो गया बेटा हाफ लाइफ, और x एक्सिस पर क्या लिया बच्चा, कंसंट्रेशन, ये हो गया कंसंट्रेशन। y इंटरसेक्ट कितना है बेटा, 0 है, यानी ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। और देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, जिसकी स्लोप किसके बराबर है, 1 अपॉन 2k के। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आती है बच्चा? इतनी बातों को नोट करो, पढ़ते रहो। अब अगला लेक्चर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। पीछे के लेक्चर्स को आप पूरी तरह से रिवाइज कर लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हम लोग बेटा कल स्टार्ट करेंगे। इतना आप पढ़ते रहें।